जैसे कि मित्रों, मैंने आपको पिछले भाग में एक कहानी के द्वारा क्रम रहस्य के बारे में बताया था। इस प्रकार से मैं आपको इस भाग में क्रिया मन क्रम के संस्कार अंशों के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं, और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव प्रकृति आदत बनाता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है, परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभाव में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभाव के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभाव मूर्धन्य वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों को जो स्वभाव है उससे में कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक क्रम से बांधा हुआ परवश होकर करेगा। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसी की विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल है, परंतु यहाँ स्वभाव ना छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेषक की स्वभाव की बात है। तथा जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसे रज वीर्य था उसके अनुसार बना हुआ है, जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता, परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग देश उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्यों का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्म योग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग देश को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। इस प्रकार प्राकृतिक स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो जाएगी। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे के तलवारों को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी धार और आकार ये सभी तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही है और मारधार आकार में तलवार की प्रधानता रही है। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वो खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन
आधी साधारण वर्ण वालों को तत्वबोध हो जाए तो वो खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव भी ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं रह होगा। जीवन का असत्य के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादि काल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना ममता और तदात्म्य है उनको मिटा सकता है। कामना ममता और तदात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता है, इसलिए वह स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है तब उसका स्वभाव भी शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श में शुद्ध सोना बन जाता है, स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभाववश कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। इस तरह कर्म योगी की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटाकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव परिणाम मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी परिणाम मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं परिणाम मात्र के हित में हो जाती है तब उसकी भगवान की सर्वभूता स्वाहता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की स्वाहता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूता स्वाहता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग देश के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं है। महापुरुषों में अहंकार और राग देश नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म फल अंश और संस्कार अंश अंतः कारण में सग्राहित रहते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रबंध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरना होती रहती है। उन स्फुरनाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियामान कर्म संचित मर्म में भर्ती हुई पर उनके ही स्फुरना होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुई पुराने कर्मों की भी स्फुरना हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दे और उसके ऊपर कर्माश गेहूं चना ज्वार बाजरा डाल दे तो निकलते समय जो सबसे पीछे डाला था वही सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भवक आ जाएगा, परंतु ये दृष्टांता पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज गेहूं आदि सब यह पदार्थ है और संचित कर्म निर्वयव है। ये दृष्टांता केवल इतने ही अंश बताने के लिए दिया है कि नए क्रियामन कर्मों को स्फुरना ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरना होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरना होती है। नींद में जागते अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फुरना सपने में से दिखने लग जाती है। उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं। स्वप्न अवस्था में बुद्धि की सावधानी ना रहने के कारण कर्म व्यतिक्रम और अनुकर्म ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार मुंबई का, तथा उस बाजार में दुकानों की कलकत्ता की दिखती है। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है आदि आदि से। जागते अवस्था में हरेक का मनुष्य मन में अनेक तरह की
स्फुरणाएं होती रहती है। जब जागते हुए अवस्था में शरीर इंद्रियां, अतः जागते अवस्था में भी जागने की स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती है। जैसे मनुष्य जागते अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो यह जागते में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस कामों को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरना होने लगती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्फुरना नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है। वह जागृत में सुषुप्त अवस्था है। कर्म करने का वेग ज्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और सपने अवस्था में तो ज्यादा होती है और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है। तब मनुष्य जैसे मन में आता है वैसे बोलने लगता है। इसी तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसकी शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है वह जो उचित समझता वही बोलता है और जो अनुचित समझता वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह स्वाचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा मिट जाती है। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में आप पवित्र बुरे विचार कभी नहीं आते। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्ध वंश कभी बेहोशी, उन्मदा आदि हो जाती है तो उसमें भी वह ना तो शास्त्र निषिद्धा बोलता और ना शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंत कारण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। संचित मन से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रबद्ध कर्म कहते हैं। प्रबद्ध कर्म का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है: स्वेच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक और प्रेच्छा पूर्वक। उदाहरण के तौर पे किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रभाव के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसी कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रबंध के फल हैं, परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना ये प्रवृत्ति अनिच्छा पूर्व की हुई है। किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चों को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चों को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चों को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रबंध के फल ही हैं, परंतु गोद में जाना और चोरी होना ये प्रवृत्ति परीक्षा पूर्वक हुई है। ये एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है, अर्थात प्रबंध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए कर्मों को प्रबंध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो, ये शास्त्रों का गुरुजनों की विधि निषेध निरार्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे ये कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत नहीं आएगा। जैसे कि मित्रों, आज मैंने आपको क्रियामान कर्म के संस्कार के दो भेद बताए, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, मेरे सहयोगी अनुज हैं जो कि
क्रम रहस्य की कहानियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।